हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे किस चीज़ के बारे में? हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिंधु घाटी से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रमुख प्रश्न। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? हड़प्पा का संबंध किस सभ्यता से हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। आपको ऑप्शन में हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। बी में हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी। और सी में हो जाएगा वैदिक सभ्यता। सी में क्या हो जाएगा? वैदिक सभ्यता। और डी में हो जाएगा मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, कुछ हो दे दीजिए। सुमेरियन सभ्यता तो मेसोपोटामिया सभ्यता हो गया, आप दे दीजिए मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता ना। और एक और दे देते हैं ए में, नन और मोर देन वन, मोर देन वन। चलिए इसके बारे में बताएं, हड़प्पा से किस सभ्यता से संबंधित है? तो आप सब लोग जानते होंगे कि हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। इसके समकालीन था सुमेरियन सभ्यता, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देखिए ए में, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक युग से। और बी देखिए, बी हो जाएगा आपको आद ऐतिहासिक युग से, आद ऐतिहासिक युग से, आद ऐतिहासिक युग से। आपका सी नंबर ऑप्शन है ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से। आपका डी नंबर ऑप्शन है उत्तर ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। और आपका ई नंबर है नन और मोर देन वन, नन और मोर देन वन। ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को शुरू से अंत तक जरूर देखें वीडियो को, है ना। तो चलिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता का संबंध है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता का किस युग के समय में आता था? आद ऐतिहासिक युग के समय में। किस युग में? आद ऐतिहासिक युग में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, आर्य थी क्योंकि इन्हें को गैर आर्य क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, वह नगरीय सभ्यता थी, वह नगरीय सभ्यता थी। सही है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। आप उसकी अपनी लिपि थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी अपनी लिपि थी। अगला है उसकी खेतिहार अर्थव्यवस्था थी,
उसकी खेतीहार अर्थव्यवस्था थी, और लास्ट ऑप्शन आपका डी है, उसका विस्तार नर्मदा नदी तक था, नर्मदा नदी तक था। इसका सही आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहार अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा नदी तक था। तो इसका सही जवाब होगा वह नगरीय सभ्यता थी। इसका सही जवाब क्या होगा? नगरीय सभ्यता थी। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों के पूर्व की सभ्यता, आर्यों की पूर्व की सभ्यता मानी जाती है, मानी जाती है। क्यों? सिंधु घाटी को जो सभ्यता है, कहा जाता है कि आर्य जो है, आर्य लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात आए थे। ऐसा क्यों? किसके कारण? इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? नंबर 1 लिपि, नंबर 2 नगर नियोजन, नगर नियोजन, नंबर सी में तांबा और डी में मृदुभांड, नंबर सी में तांबा और डी में मृदुभांड, डी में मृदुभांड। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही है इसका सही आंसर है डी मृदुभांड। अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रकार के मृदुभांड पाया गया है ना, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों की पूर्व सभ्यता की मानी जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। कैसे? क्योंकि दोस्तों हम लोग ने अभी वैदिक सभ्यता पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है क्या ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए नंबर, इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी। चलिए आपका ऑप्शन बी है, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ऑप्शन सी में देखते हैं, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का भाव था, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान था, और डी में उपरोक्त में सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए हम लोग सिंधु घाटी वाली सभ्यता के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है शहरी जीवन की सुविधा, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता थी।
ठीक है, ये सही हो गया। चलिए, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पास चित्रलेखी लिपि थी, है ना, भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसके पास लोहे और अच्छा शस्त्रों के ज्ञान था। हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान हो जाता है। इसका मतलब है ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया, सी भी सही हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? चलिए ऑप्शन ए नंबर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको शिलालेख। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? शिलालेख है। ऑप्शन नंबर बी में आपका है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। आपका सी नंबर ऑप्शन है पुरातात्विक खुदाई। आपका सी नंबर ऑप्शन है पुरातात्विक खुदाई। आपका डी नंबर ऑप्शन है धार्मिक ग्रंथ। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी शिलालेख से प्राप्त होता है, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख से प्राप्त होता है, पुरातात्विक खुदाई से होता है, या धार्मिक ग्रंथ से होता है। तो इसका सही आंसर होता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है पुरातात्विक खुदाई के दौरान हुआ है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या होगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। सिंधु घाटी सभ्यता निवासियों की सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता जानने का, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता जानने का प्रमुख स्रोत है। यानी किन किन स्रोतों से वहाँ की सभ्यता के लोगों का पता चलता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मोहरे। नंबर ए में क्या है? मोहरे। बी में है आपका बर्तन जेवर हथियार और औजार। बर्तन जेवर हथियार और औजार। आपका सी नंबर ऑप्शन है मंदिर। आपका डी नंबर ऑप्शन है लिपि। इसका सही आंसर होगा बी, बर्तन जेवर हथियार और औजार। बर्तन जेवर हथियार और औजार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलान करने के लिए एक तरफ दिया हुआ है हड़प्पा
बी में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है हस्तिनापुर, बी में दिया हुआ है हस्तिनापुर। सी में दिया हुआ है तक्षशिला, तक्षशिला। डी में दिया हुआ है कौशाम्बी, कौशाम्बी। इधर है एमजी मजूमदार, एमजी मजूमदार। हस्तिनापुर का जॉन मार्शल यहाँ दिया हुआ है, जॉन मार्शल है। आपका सी नंबर में है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। आपका डी नंबर है बीबीलाल, आपका डी नंबर है बीबीलाल। सबका वर्ष एमजी मजूमदार 1936-37 में, 1936 और 37 में। जॉन मार्शल जो है, जॉन मार्शल जो है 1913 से 34 में, 1913 से 34 में। दयाराम साहनी 1923 से 24, 1923 से 24। और डी नंबर में है बीबीलाल 1950 से 52, 1950 से 52। चलिए मिलाते हैं। हड़प्पा, हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने किया है। हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। यानी कि ए का ऑप्शन हो जाएगा 3। ये 1 नंबर है 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर। ठीक है। उसके बाद हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का खोज किया है बीबीलाल ने। हस्तिनापुर का खोज किसने किया है? बीबीलाल ने। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी, हस्तिनापुर के बीबीलाल। तक्षशिला का खोज किसने किया है? तक्षशिला का खोज किया है आपको जॉन मार्शल ने। किसने किया है? जॉन मार्शल ने। तक्षशिला का खोज किसने किया है? जॉन मार्शल ने। कौशाम्बी का खोज किया है एजी मजूमदार, एजी मजूमदार। यानी आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए का 3, ए के 3 और बी का 4, सी के क्या हो जाएगा 2, सी का 2 और डी का 1, डी का 1। यही हो गया आपका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य। चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य। चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? चलिए, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको मालूम होगा कि चांदी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। आप लोग बताइए, चांदी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति से। सी में हो जाएगा वैदिक सभ्यता से, वैदिक संहिताओं में, वैदिक संहिताओं में। और डी में हो जाएगा आपका ऑप्शन चांदी के आहत सिक्कों में, चांदी के आहत सिक्कों में, चांदी के आहत सिक्कों में। चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? चांदी की
उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ए, हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? आपका ऑप्शन हो जाएगा लाल, बी हो जाएगा नीला हरा, सी हो जाएगा आपका पांडु, डी हो जाएगा आपका नीला, इसका सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का उपयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ हम लोग जानते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? इसका ऑप्शन ए में है पूर्व आर्य से, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल से, आपका ऑप्शन सी नंबर है मौर्य काल से, और डी नंबर ऑप्शन में है आपका कुषाण काल से। तो हम लोग जानते हैं कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति में या सिंधु घाटी की सभ्यता में मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिलता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी की सभ्यता में मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिलता है, जो आर्यों के पूर्व की सभ्यता है ना। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य। इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्व आर्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। इसके बारे में भी हमने वीडियो में चर्चा नहीं किया, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। इसका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ए नंबर मोहनजोदड़ो, बी नंबर में हड़प्पा, आपका सी हो जाएगा कालीबंगा, आपका डी हो जाएगा लोथल। डी नंबर क्या हो जाएगा? लोथल। इसका सही आंसर क्या होगा? तो हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा, हड़प्पा के बारे में पढ़ा, लोथल के बारे में पढ़ा। ना ही हमने मोहनजोदड़ो के बारे में जुते हुए खेत का साक्ष्य पढ़ा, ना ही हमको हड़प्पा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, और ना ही लोथल में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। यानी कि जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ में की गई है? तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही आंसर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है।
सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? स्नानागार मोहनजोदड़ो से। स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन, कौन सा कथन, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? हम लोग देखते हैं बारी बारी से कथन को। ए नंबर में है आपका, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सुदृढ़ व्यवस्था थी। हम लोग जानते थे कि जल निकासी का बेहतर व्यवस्था था। अगला प्रश्न, अगला नंबर बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, उन्नत दशा में था। ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये भी सही है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, उपासना की जाती थी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ये भी सही है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ये भी सही है। अगला नंबर देखते हैं, लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से परिचित थे, लोहे से परिचित थे। यही गड़बड़, परिचित, यही गड़बड़ है ना। कहता सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असंत है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, है ना। ये वैदिक सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान हुआ। वैदिक सभ्यता में लोग लोहे से परिचित हुए, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा क्या? डी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सारे के सारे प्रश्नों का अध्ययन कीजिए। शेष अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।